तो दोस्तों ट्रेडिंग बिजनेस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से एक इन्वेस्टर, एक लॉन्ग टर्म का जो ट्रेडर होता है वो किस तरीके से पेशेंस के साथ काम करता है और एक लंबी अवधि में साल 2 साल के अंदर एक बहुत बड़ा अमाउंट बनाकर ट्रेड करके बाहर निकलता है। तो जो पेशेंस का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ट्रेडिंग के अंदर, वो चीज इसमें देखने वाला है। उससे पहले दोस्तों देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी ने आज कारोबार कैसा किया। निफ्टी कंप्लीटली फ्लैट रही है और लास्ट में जो है 130 पॉइंट ऊपर जाकर 17,325 पे जो है उसने क्लोजिंग की। डिक्लाइन रेशो देखिए, एडवांस जो है 35 थे और डिक्लाइंस 15 थे, यानी 35 कंपनियां एडवांसिंग कर रही थी निफ्टी 50 के अंदर और 15 कंपनियां डिक्लाइंस थी। अगर हम इंडाइसेस में जाएं तो इंडाइसेस में आप देखेंगे निफ्टी 50 जो है 0.6% अप होकर बंद हुई और निफ्टी बैंक 0.4%, निफ्टी मिड कैप 0.4% की बढ़ोतरी और निफ्टी स्मॉल कैप जो है 0.3% जो है उसने बढ़ोतरी दर्ज की। विक्स 5.8 था, निफ्टी आईटी 0.3% और तेजी जो हमें दिखाई दी दोस्तों निफ्टी फार्मा के अंदर 1.5% के आसपास तेजी दिखाई दी और निफ्टी फार्मा काफी तेजी के साथ बंद हुआ। तो चलते हैं दोस्तों, अब शुरू करते हैं वो ट्रेड जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। मैंने जो है एक स्पेशलिटी केमिकल का जो है ट्रेड लिया था और बहुत पहले मैंने इसके ऊपर एनालिसिस किया था और हमने 2 बार स्विंग ट्रेड भी इसमें किया था। जो हमसे पुराने वक्फे से जुड़े हुए हैं, सालों से जुड़े हुए, उन्हें पता है कि मैं जो बताने जा रहा हूं इस कंपनी का नाम है हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इस कंपनी में हमने एक ट्रेड लिया था और उस वक्त बताया था कि किस तरीके से ये 10x होने के चांसेस है। तो 10x जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो एक दिन में नहीं आता है, उसके लिए आपको एक स्पेसिंग देनी पड़ती है, एक टाइम बफर देना पड़ता है। जब वो रिवर्सल लेना स्टार्ट करता है तो एक बहुत ज्यादा समय लेता है अपना बेस बनाने के लिए। और एक बात याद रखिएगा कि बिल्डिंग का बेस जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा डीप होगा, वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग रहेगी या उतनी ही ज्यादा ऊंचाई पर हम उसको बना सकते हैं, उतना ज्यादा ऊंची बिल्डिंग बना सकते हैं। तो ये जो स्टॉक है इसने भी अपने बेस बनाने में कई महीनों तक उसने लिया और फाइनली अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो ऊपर जाने के संकेत दे रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार रिमाइंड करूं और अपना जो है ट्रेड भी बताता चलूं कि किस तरीके से उसके अंदर हमने ट्रेड किया, किस तरीके से हमने उसके अंदर जो है सब्र किया, किस तरीके से पेशेंस किया और अब जो है हमें उसका फल मिलने की उम्मीद है। अभी भी हम काफी ऊपर है हमारे जो है बाइंग पॉइंट से। तो पूरा कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें समझ में आए जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको लर्न कराना चाह रहा हूं, जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। दोस्तों ये जो देखने के बाद ट्रेड आपको समझ में आएगा कि अगर आपको वाकई इन्वेस्टर बनना है, आपको वाकई लंबी अवधि की ट्रेडिंग करना है तो किस लेवल का पेशेंस और किस लेवल की एनालिसिस आपको लगने वाली है। तो चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश करते हैं कि इस हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर जो है मैंने किस तरीके से कारोबार किया और अभी मेरी आगे के क्या प्रोजेक्शन है, क्या टारगेट्स बन सकते हैं, क्या संभावना हो सकती है। इस बीच में आपने देखा कि सारी तरह की चीजें हुई, वॉर हुआ, इस बीच में जो है जिससे कि जो लेवल्स बढ़े, इस दौर में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के रेट बढ़े और जो है यूपी का इलेक्शन हुआ, सारी चीजें इन दरमियान में हुई। उसके बाद हम इस वक्त कहां हैं और कहां जाने की संभावना है। तो चलते हैं, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आप इत्मीनान से देखिए, ईयरफोन लगा के देखिए और जो है पूरे सुकून से लर्निंग की कोशिश करिए। दोस्तों चलते हैं चार्ट पर और एनालिसिस की कोशिश करते हैं। दोस्तों हम चार्ट पर आ गए हैं और हम देखने वाले हैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं थोड़ा। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल जो है उसका मार्केट कैप 2,962 करोड़ का है और करंट प्राइस जो है 70 रुपया 70 पैसे चल रहे हैं। इसने जो हाई बनाया था 71.8, लो बनाया 41, डिविडेंड 0.21% जो है ये कंपनी देती है। बुक वैल्यू 43.6 का है। ये जो बुक वैल्यू है दोस्तों करंट प्राइस के बीच में ज्यादा गैप नहीं है, एक प्लस पॉइंट एक पॉजिटिव पॉइंट है। ये फंडामेंटल चीजें हैं, किसी दिन मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा। स्टॉक का पी 41.7 है जो कि इसका 10 इयर्स का जो पी है 22.1 एवरेज पी उससे काफी दूर है। आरओसी 4.12%, आरओई 2.69%। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जब इतना ज्यादा जो है आरओसी और आरओई कम है तो आपने इसको क्यों लिया। दोस्तों मैंने जो है एक रिवर्सल पैटर्न देख के फंडामेंटली जो है कंपनी जब धीरे धीरे अच्छा कर रही हो तो अगर रिवर्सल पैटर्न मिल रहा हो और आपको 5 गुना 10 गुना कंपनी के अंदर प्रॉफिट बनाना हो और लंबे समय के लिए आपको 3 से 5 साल 10 साल के लिए निवेश करना हो तो आपको इस तरीके की चीजों पे जो है इतना ज्यादा नजर नहीं रखनी होती है,
बल्कि चार्ट पैटर्न्स को देखते हुए ऊपर की तरफ अगर चार्ट पैटर्न जा रहा है, अभी हम चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे। चलिए चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमने इसके अंदर ट्रेड किया। तो आपको पता होगा कि 28 मई 2000 2021 को 28 मई 2021 को मैंने एक वीडियो बनाया था नवीन फ्लोरोसेंस और जो है हिमाद्री स्पेशलिटी को। मैंने उसके अंदर कंपेयर किया था और बताया था कि मुझे हिमाद्री स्पेशलिटी क्यों अच्छी लग रही है। और उस वक्त मैंने बताने के बाद जो है उससे एक दिन पहले ही मैंने उसके अंदर बाइंग की थी। आपके सामने यहाँ पे देखिए, ये नजर आ रहा होगा कि मैंने इस दिन जो है बाइंग की थी। इस दिन 27/5/2021 को। तो 2021 27/5 को मैंने बाइंग किया, 28 को मैंने वीडियो जो है आप अपलोड किया, आपको बताया कि मैंने इसके अंदर क्यों मतलब मुझे ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो देख वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, इसको देखेंगे तो आप और चीजें समझ में आएगी। जब यहां से इतनी लंबी गिरावट दर्ज करके नीचे की तरफ आया दोस्तों, कहां से देखिए, इस जगह से 196 के आसपास का इसने हाई बनाया और ये हाई बनाने के बाद कंटिन्यूअस नीचे आया। कोरोना काल में इसने जो एक लो बनाया 30 रुपए का, 196 का स्टॉक 30 रुपीज हो जाता है। यहाँ पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, मैं आपको बता देता हूं तो समझ में आएगा। कंटिन्यूअस एक डाउनफॉल आया, कंटिन्यूअस, और आप 200 मूविंग एवरेज देखिए नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, और लोअर लोज बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था। ये सारी चीजें यहाँ पर हो रही थी जो आपको भी यहाँ दिखाई दे रहा है। फिर अचानक से कोरोना काल के बाद ये जो है लोअर लोज बनाना बंद कर देता है और जो स्लोप था 200 मूविंग एवरेज का वो बिल्कुल डाउन था, वो फ्लैट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जब ये जो चीज है जो मैंने यहाँ देखा दोस्तों, आप समझिए किस तरीके से हमें पकड़ना होता है किसी चीज को। जब मैंने इस एरिया में देखा कि यहाँ पे हमारा मूविंग एवरेज भी जो है फ्लैट होना शुरू हो गया है और लोअर लोज जो बन रहे थे तो वो बंद हो गया है, ये सब सारी चीजें देखने के बाद मैं इसको ट्रैक करना शुरू किया और स्टार्ट मतलब उसको ट्रैक करके रखा। और इन बिटवीन जो है मैं अपना जो नवीन फ्लोरन है उसके अंदर जो है मैंने पोजीशंस ली, उसके अंदर मैंने काफी कुछ मतलब इन्वेस्टिंग करके और काफी स्विंग ट्रेडिंग वगैरह उसके अंदर किया और मैंने उसके ऊपर वीडियो डाले, कई बार बताया भी आपको। तो ये एग्जैक्टली इस लेवल पे जब मैंने देखा कि मेरा जो स्टॉक है जिसमें मुझे रुचि है, जिसमें मुझे इंटरेस्ट है, जिसके अंदर मुझे 10 गुना ज्यादा मुनाफा निकालना है, एक पहला बॉटम, दूसरा बॉटम, तीसरा बॉटम, चौथा बॉटम, पांचवा बॉटम, छठा बॉटम, सातवां बॉटम, 7 टाइम्स 200 मूविंग एवरेज के पास आके ट्रायल लेके वापस ऊपर जा रहा है, तो मुझे लगा कि अब जो है ये तो नीचे आने की चांसेस काफी कम है और ये एक लेवल है, यहाँ से नीचे अगर आता है तो हम जो है इससे निकल जाएंगे। हमारी प्लानिंग प्लानिंग हुई तो भाई 35 के नीचे आएगा तो हमारा स्टॉप लॉस है और हमने जो यहाँ पे एंट्री ली, सबसे पहले इस कैंडल पे हमने एंट्री बनाई और वो दिन था जो है हमारा 27/5/2021 को। ठीक है, उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ आया तो ये जो लेवल होता है एक टॉप का जो लेवल होता है, जैसा टॉप फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। मुझे जो है ये फील आया कि भाई ये जो लेवल है इसको इसने ब्रेक किया, ये लेवल जो दिख रहा है आपको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है, इसको इसने ब्रेक किया, वापस रिटेस्ट कर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। तो मैंने फिर यहाँ एक जो आम आदमी जिस तरीके से सोचता है वैसे एक एनालिस्ट भी सोचता है, तो यहाँ पे जो है मैंने वापस एंट्री की, फिर ये ऊपर गया, मैंने प्रॉफिट बुक नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों 35 का था। तो 35 हमारा जो स्टॉप लॉस बनकर आता है वो आता है लगभग लगभग इस लेवल पे। ठीक है, ये यहां तक आया, यानी आप समझिए ना कि मैंने यहाँ बाय किया था 55-60 के आसपास और वो प्राइस आ जाता है 42 का। अब आप अंदाजा लगाओ कि किस पैनिक सिचुएशन में मैं रहा हूंगा कि भाई मेरा स्टॉक यहाँ तक आ गया है। तो अब ये इसके बाद जो है 200 मूविंग एवरेज को वापस उसने क्रॉस किया, फिर अगेन जो है वापस यहाँ आया 41 तक। तो ये जो पेशेंस होता है, ये जो सब्र होता है दोस्तों, ये सबसे मूल मंत्र है इन्वेस्टिंग का। ये आपको रखना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात कि इस एरिया में इतना बड़ा जो ये फेज है 7-8 महीने का, इस एरिया के अंदर मैंने पेशेंस रखा, इसको वॉच रखा। पहली चीज जो आप हमेशा हम लोग बोलते हैं ना कि शेर की तरह वॉच रखना है, बिल्कुल चीते की तरह आपको देखते रहना है अपने स्टॉक के ऊपर, ये मैंने देखा। फिर फाइनली मैंने यहाँ पे जंप लगाई कि भाई अब इसका करेक्शन कंप्लीट हो गया, कई बॉटम्स बना चुका, अब ये निकल जाएगा, मेरा ये मानना था। आमतौर पे निकल जाता है बट इसका कंसोलिडेशन बहुत लंबा हो गया। और ये सबसे प्यारी बात थी कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर नीचे 20 से 22% ही चलता रहा। फिर फाइनली जो है दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से मैंने बाइंग की इस जगह पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है और एक राउंडिंग बॉटम को इसने
यहाँ पे इस जगह पे अगर देखें तो ब्रेक कर रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है दोस्तों। बताता हूं मैं आपको। अच्छा, इन बिटवीन मैंने इसके अंदर स्विंग्स किए, स्विंग वाले पोर्टफोलियो में मैंने स्विंग्स किए, बट ये इन्वेस्टिंग का जो है मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए राउंडिंग बॉटम बना के ये निकलना शुरू हुआ, तो मुझे लगा बस काम हो गया, अब तो यहाँ से ब्रेकआउट होगा। ब्रेकआउट दिया उसने, फिर वापस रिटेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद मैंने बाइंग नहीं की, मैंने सोचा कि अब इसको बाइंग नहीं करेंगे, ये मेजर जब तक के रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम इसको बाय नहीं करेंगे। तब मैंने वीकली टाइम फ्रेम में इसको लगाया और देखा कि भाई वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखिए एक बार रेजिस्टेंस दिया, यहाँ पे इसने 2 बार किया, इसने 3 बार किया। तो मैंने सोचा कि इस चीज को हम क्राइटेरिया बनाएंगे और जब तक के ये जो लेवल है, ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब एक गुड न्यूज यहाँ पे एक नजर आ रही है कि बहुत करीब हमारा वीकली 200 मूविंग एवरेज है जिसका प्राइस 73 है। तो दोस्तों अभी तक ये 200 मूविंग एवरेज डेली में खेल रहा था, अब ये आ चुका है वीकली 200 मूविंग एवरेज के पास खेलने के लिए। तो ये जो एरिया हमारा निकल कर आ रहा है ना दोस्तों, ये जो एरिया हमारा निकल कर आ रहा है, तो आप तैयार रहिए, 70 रुपए से 85 रुपए के बीच में ये बहुत दिन तक खेलने वाला है, बहुत दिन तक खेलने वाला है। ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा तो सीधा मैंने टारगेट्स बताया, वो वीडियो देख लीजिएगा, इस वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा। 28 मई 2021 को इसी चैनल पे वो वीडियो डाला, वो आप जाके देखिए, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ट्रेडिंग मजर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अभी मेरा फिर से पेशेंट चेक होने वाला है और राइट नाउ मैं एक बेहतरीन प्रॉफिट में हूँ। 16-17% का प्रॉफिट हमें मिल रहा है इस वक्त। फिर भी मैं प्रॉफिट बुक नहीं करने वाला क्योंकि मैंने उसी वक्त बताया था कि हमारे जो लेवल्स होने वाले हैं, पहला लेवल मैंने बताया था कि ये रहेगा, फिर दूसरा लेवल हमारा ये रहेगा, फिर तीसरा लेवल हमारा ये रहेगा। मैंने 5 अलग अलग लेवल बताए, फिर ये रहेगा, उसके बाद हम ऊपर निकल जाएंगे। उसके लिए हमें 3 साल 4 साल भी लगे, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। अगर हमारा एक एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, अगर 1 करोड़ का फंड हमने लगाया है और वो अगर वो 9 करोड़ होता है, 7 करोड़ होता है, 8 करोड़ होता है, 5 करोड़ होता है, जो भी होता है, तो प्रॉब्लम क्या है, अल्टीमेटली हमें कमाना ही है ना, तो क्यों मेहनत करके कमाना है। इन्वेस्टिंग में अच्छा प्रॉफिट बनने की संभावना है, तो क्यों हमें मेहनत करके कमाना है। दोस्तों इस तरीके से जो है मैंने इसके अंदर काम किया, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आपने इसमें बहुत कुछ सीखने की कोशिश की होगी, आपको इसके अंदर बहुत लर्निंग मिली होगी। पेशेंस जो सब्र होता है एक इन्वेस्टर का, वो आपको समझ में आएगा कितने सब्र की जरूरत है एक इन्वेस्टर बनने के लिए। दोस्तों इसके साथ अलविदा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में अगले वीडियो के साथ। कल मैं एक बहुत बेहतरीन वीडियो आपके लिए पोस्ट करने वाला हूँ। वो वीडियो दोस्तों आपके लिए स्पेकुलेटिव वीडियो होगा, जैसा मैंने बताया ना, इन्वेस्टिंग वीडियो, बट वो स्पेकुलेशन बेस्ड वीडियो होगा। हम प्राइस को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से कम दिनों में ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने बताया आपको कि किस तरीके से ज्यादा दिनों के अंदर हम मल्टीफोल्ड अपने पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं। कल मैं बताऊंगा कि आप 5-7 दिन 10 दिन 20 दिन में किस तरीके से एक बड़ा ट्रेड ले सकते हैं और एक 20-30% का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। कल का वीडियो बहुत दमदार होने वाला है, उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, कुछ इन्वेस्टर रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने माँ बाप की दुआएं अपने साथ रखिए।